सो प्रेज लॉर्ड जेएमसी की सबको। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से प्रभु के इस वचन को सीखने के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे प्यारों, मैं पिछले एक हफ्ते से आप तक कोई परमेश्वर का वचन नहीं ला पाया। सो उसका कारण ये था कि मैं पिछले एक सप्ताह से रायपुर में परमेश्वर की वचन की सेवकाई के लिए गया हुआ था और पिछले एक सप्ताह से इसीलिए हम कोई नया बाइबल क्लास यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाए। सो आज मैं वापस सुबह ही आया हूं और आज मैं आपके तक ये बाइबल क्लास लेकर आना चाहता हूं। मेरे प्यारों, हमारा विषय है, आपने थंबनेल देख लिया है, परमेश्वर के भयानक रूप से बचना है। प्रकोप से बचना है तो इस गलती को कभी मत करना। आखिर ये गलती है क्या जिसमें परमेश्वर का भयानक गुस्सा भड़क सकता है? बहुत सारी कलीसियों में, बहुत सारे विश्वासियों में, बहुत सारे सेवकों में आज ये गलती हो रहा है। परमेश्वर चुप है तो इसका मतलब ये नहीं हम उसकी चुप्पी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। आखिर वो गलती है क्या? कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह का कोड़ा आपके ऊपर भी बरस जाए। मेरे प्यारों, एक वचन देखते हैं, वो गलती क्या है। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको। आइए वचन देखें, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय, उसका हम 5 वचन पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 5 वचन। और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वह सत्य से वाहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। मेरे अजीजों, सबसे बड़ी गलती जो आज बहुत सारे सेवक, बहुत सारे विश्वासी करते हैं कि आखिर भक्ति को कमाई का द्वार बनाया जाए। मेरे अजीजों, आज कितनी चर्चस या कितनी कलीसियों में यह गड़बड़ी हो रही है कि आप भक्ति का जरिया अपना के लोगों से पैसा निकालने का काम करते हैं। मेरे प्यारों, एक वचन सबसे पहले मैं देख लेता हूं और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे आज भक्ति को कमाई का द्वार बनाया जा रहा है। मत्ती रची सुसमाचार उसका 21 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 12 और 13 वचन। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबों को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और उनके सरफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां पलट दी और उनसे कहा, लिखा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। इधर में यीशु मसीह जब मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया तो उधर में कुछ लोग, उधर में कबूतरों का व्यापार, सर्फों का व्यापार। आखिरकार ये सर्फों है क्या? मेरे प्यारों, इंग्लिश में जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसको मनी चेंजर शब्द वहां पर दिया गया है, यानी कि जो सोने का लेन देन करते थे और पैसों की अदला बदली करते थे, वो मंदिर में या मंदिर के बाहर बैठे रहते थे। मेरे प्यारों, यीशु उन्हें कहता, तुम जो परमेश्वर के मंदिर में लेन देन कर रहे हो, और आगे लिखा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खो बना डाला। मेरे प्यारों, इस वचन को जब आप गंभीरता से देखेंगे, यीशु मसीह के जीवन में सबसे ज़्यादा गुस्सा यहाँ पर प्रकट हुआ है जब लोगों ने परमेश्वर के घर को लेन देन डाकुओं की खो बना दिया था, यानी कि भक्ति की जगह को उन्होंने कमाई का द्वार बना दिया था। मेरे अजीजों, आज भी कितनी कलीसियों में भक्ति का मार्ग अपना के लोगों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। उनमें से कुछ कलीसियां जैसे पानी बेचना, तेल बेचना, रुमाल बेचे जाने और इस वचन को घर में लगाओ आशीष देगा, और ये वचन कह के उनसे पैसा लिया जाना। और दूसरी बात मेरे प्यारों, कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ संस्थाएं हमें
फ्री में कुछ बाइबल या कुछ लिटरेचर ऐसा होता है जो फ्री में बांटने के लिए देता है, जहाँ कुछ पोस्टर, लेकिन बहुत सारे लोग पीछे में फ्री से लेकर कलीसिया में से पैसा देकर उनको बेचते हैं मेरे अजीज़ों। ये वो लोग हैं जिन्होंने भक्ति को कमाई का द्वार बना लिया। सोचकर देखिए, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ा नहीं, एक रस्सी का कोड़ा बनाकर मार मार के वहां से भगा दिया, मेरे प्यारों उस समय नहीं छोड़ा तो आज यीशु बख्श देगा। जिन्होंने भक्ति के द्वार को या भक्ति करने के तरीके को कमाई करने का द्वार बना डाला, सावधान हो जाओ, परमेश्वर का क्रोध जैसे यीशु मसीह का उन पर भड़का, आप पर भी भड़केगा। आपको प्रभु यीशु छोड़ेगा नहीं। ऐसा काम करने वालों सावधान हो जाइए, कहीं यीशु मसीह ने कोड़ा पकड़ लिया तो भागना पड़ जाएगा आपको। घटिया काम करना बंद कर दो। मेरी बातें थोड़ी बुरी जरूर लगती होंगी कुछ लोगों को, लेकिन ये सत्य है।